अरब सागर में अपनी सल्तनत और अपने राज का डंका पीटने वाला यह शख्स कभी मुंबई के भाऊचा धक्का पर मछलियां चोरी किया करता था। लेकिन आज अरब सागर का बेताज बादशाह बना बैठा है और अरब सागर में मौजूद ऑयल माफियाओं का गॉडफादर है। ये नाम है, ये पहचान है अरब सागर में अपनी सल्तनत कायम करने वाले राजकिशोर दास उर्फ राजू पंडित की, जो एक समय में मछलियां चोरी करते करते आज अरब सागर में हर साल हजारों करोड़ों लीटर डीजल की तस्करी करते हुए गोदी का सबसे बड़ा तस्कर बन बैठा। पंडित का असल नाम राजकिशोर दास है। उड़ीसा का रहने वाला पंडित इन दिनों गोदी और अरब सागर में पंडित सेठ, जूनियर हाजी मस्तान और राजू भाई के नाम से जाना जाता है। मछलियों की चोरी करने और मछुआरों से वसूली करके उन्हें सभी विभागों में सेटिंग करके खुद हर विभाग के अदना से आला अफसरों के संपर्क में आने का दावा करने के बाद राजू पंडित ने अरब सागर में डीजल की तस्करी शुरू की। हजारों करोड़ों के इस टर्नओवर के बाद पंडित ने कई विभागों में अपनी पैठ बना ली। पंडित एंड कंपनी अवैध रूप से डीजल की चोरी करके भारतीय बाजार में उसे बाजार से कम कीमत पर सप्लाई करने का काम करती है और इसका मास्टरमाइंड खुद राजू पंडित है। पानी के अंदर जो चोरी होती है उसको इनके लैंग्वेज में कहा जाता है बाहर पानी का काम। तो इसमें क्या होता है, जो बाहर से इंटरनेशनल जो फ्लीट आते हैं या फिर जो भी जहाज आते हैं उनको अपने पोर्ट पे अंदर आने के पहले वो लंगर डाल के बाहर बैठते हैं और वहां से वो मैरी टाइम बोर्ड और कस्टमर इनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें स्लज लेके जाना है, जो वहाँ का कचरा होता है, खराब ऑयल होता है। लेकिन ये करते क्या है, जैसे समझो इनको 1 लाख लीटर डीजल दिया गया है पूरे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसमें से 60-65 हजार लीटर ही यूज करते हैं, 30-35 हजार लीटर ये स्लज के नाम से बाहर निकालते हैं। तो ये जो छोटे छोटे ठग जो बोट रहती हैं, ये जाके बाहर पानी में इनसे पेट्रोल या डीजल जो भी होता है वो लेकर और उसको ले जाके बेच लेते हैं। पंडित के इस गैंग में नितिन कोहली, गुनिया, रिचर्ड ये पंडित के खास सिपहसालार हैं। इसके अलावा पंडित गैंग के मुंबई, रायगढ़ और नवी मुंबई के 100 से ज्यादा गुर्गे सक्रिय हैं। पंडित के खिलाफ मुंबई और रायगढ़ में डीजल तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। 2019 में पुलिस या प्रतिद्वंदी कार्रवाई में पंडित के खिलाफ डीजल चोरी के मामले दर्ज हुए। हालांकि उससे पहले भी पंडित के खिलाफ कई मामले दर्ज किए जा चुके हैं। पंडित जेल गया, 3 साल जेल के अंदर रहा। इसी दौरान मुंबई पुलिस की टीम के एक सीनियर महिला अफसर ने राजू की जगह एक दूसरे ऑयल माफिया मंगेश ठाकुर को तैयार किया। लेकिन मंगेश ठाकुर ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। डिपार्टमेंट की आपसी और अंदरूनी लड़ाई और मलाई के बंदर बांट के चक्कर में मंगेश ठाकुर भी सलाखों के पीछे पहुंच गया। 3 साल जेल की हवा काटने के बाद पंडित जेल से बाहर आया। उसकी जमानत में कई शर्तें थे, जिनमें कई अहम शर्तों में यह भी एक शर्त थी कि वो अरब सागर की हद में नहीं दिखाई देगा। इसके साथ साथ समुद्र में भी नहीं दिखाई देगा। पंडित ने जब यह देखा कि उसके लिए मुंबई की राहें मुश्किल है, तो पंडित ने रायगढ़ का रुख किया और मुंबई, रायगढ़ में मौजूद छोटे छोटे ऑयल माफियाओं से वसूली करने की कोशिश की। लेकिन पंडित के कदम जम नहीं पाए। पंडित ने इन ऑयल माफियाओं की शिकायत करनी शुरू की और मीडिया, पुलिस में खबरी बनकर खबरें पहुंचाई। चूंकि लंबे समय तक पंडित ने अरब सागर में वसूली और डीजल चोरी का साम्राज्य चलाया, इसलिए पंडित ने फिर से अपने उस पुराने फंडे को यहाँ स्थापित करना चाहा। उसने जेल से बाहर आने के बाद अरब सागर में मौजूद ऑयल माफियाओं के खिलाफ पुलिसिया सेटिंग करके उनकी शिकायत की, जिसके बाद पंडित ने ऑयल माफियाओं से ट्यूनिंग जमाई और मुंबई छोड़ अलीबाग का रुख किया। पंडित को यह मालूम था कि पैसे कमाने का एकमात्र यही समुंदर है जिसमें पैसे अवैध रूप से कमाए जा सकते हैं, और उसने मुंबई छोड़कर रायगढ़ का रुख कर लिया। पंडित ने मुंबई छोड़कर रायगढ़ का रुख किया, जिसमें रेवस, बोडनी, रेवदांडा, दादर पेंट इन समुद्र किनारे पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। हालांकि उसकी बेल की शर्तों में इन सब जगहों पर जाना माना था। ये जगह समुद्र के किनारे हैं। रेवस, बोलनी, करजा, मोरा ये सभी गांव मुंबई से नजदीक और समुद्र के किनारे हैं। पंडित ने यहाँ डीजल माफियाओं से साठगांठ की। यहाँ सक्रिय ऑयल माफिया गणेश कोहली, दिनेश गायकवाड़ उर्फ कड़िया, रफीक और अयूब, जो कि मुंबई से श्रीवर्धन तक तस्करी का काम करते हैं। लेकिन रत्नागिरी में सख्त कार्रवाई के बाद इन लोगों ने दोबारा से रायगढ़ का रुख किया। जेल से छूटने के बाद पंडित ने इन इलाकों में अपना साम्राज्य कायम किया। पंडित का रुका हुआ काला कारोबार फिर से चल पड़ा। इस बात की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई तो उसके खिलाफ पेन के सागरी पुलिस थाने, रेवदांडा पुलिस थाने में पंडित और उसकी गैंग के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। पंडित के खिलाफ जैसे ही ये मामले दर्ज हुए, वैसे ही मुंबई पुलिस के कान खड़े हो गए। चूंकि पंडित के खिलाफ मौका कानून के तहत कार्रवाई की गई थी, इसलिए मुंबई पुलिस ने बिना देर किए पंडित की जमानत के खिलाफ जमानत कैंसिल करने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया। यहाँ मुंबई पुलिस ने उसके खिलाफ याचिका दाखिल की, जिसकी सुनवाई 28 दिसंबर को होने वाली है। इस सुनवाई से पहले ही पंडित छटपटा रहा है, क्योंकि उसे इस बात का खौफ सता रहा है कि उसकी जमानत रद्द हो जाएगी। कयास लगाया जा रहा है कि जमानत रद्द होने के बाद पंडित दोबारा जेल की सलाखों के पीछे होगा और अरब सागर में चल रहे उसके साम्राज्य को फिर से खत्म किया जा सकता है। डेस्क रिपोर्ट, बॉम्बे लीक्स।